वेलकम टू स्पाइक क्लासेज। पहले मैं एक वीडियो डाला है, उसमें मैंने आपको बताया है कि पॉइंट ग्रुप कैसे निकालते हैं। तो आपको कुछ आइडिया तो लगी गया होगा पॉइंट ग्रुप के बारे में। अब अपन आगे थोड़ा सा हाई लेवल का एग्जाम्पल लेते हैं, और वो जो हाई लेवल का एग्जाम्पल है आज मैं कंसिडर कर रहा हूँ डाइबेंजीन क्रोमियम। डाइबेंजीन क्रोमियम एक ये सैंडविच कंपाउंड है। तो ये दो फॉर्म्स में अवेलेबल रहता है, एक इसकी इक्लिप्स्ड फॉर्म और एक इसकी स्टगर्ड फॉर्म। अपन दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ले रहा हूँ इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर। इक्लिप्स स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये क्रोमियम दोनों तरफ से बेंजीन रिंग से घिरा हुआ है यानी दो बेंजीन रिंग और बीच में क्रोमियम। तो ये क्या बन गया, सैंडविच कंपाउंड। गॉट इट। अब देखिए इसमें अपन कैसे निकालेंगे। तो इसकी एक फॉर्म और रहती है, वो भी बना लेता हूँ मैं। देखिए यदि आप ऊपर से देखो, कहाँ से देखोगे, ऊपर से। यदि आप ऊपर से देखो, ऊपर से देखने पर आपको क्या लगेगा कि एक बेंजीन रिंग दिखेगी ओनली, क्योंकि नीचे की बेंजीन रिंग ऊपर की बेंजीन रिंग से क्या हो जाएगी, ओवरलैप हो जाएगी। तो और बीच में क्रोमियम तो दिखेगा ही नहीं। तो देखिए ये ऊपर की बेंजीन रिंग, ये देखिए ये ऊपर की बेंजीन रिंग, ये ऊपर की बेंजीन रिंग, और जो नीचे की बेंजीन रिंग है इसको मैं थोड़ा शो करता हुआ लिख देता हूँ ताकि आपको लगे कि दिख रही है, बल्कि ओवरलैप होगी है। आप इसको ऐसा कंसिडर मत कर लीजिएगा कि ये दिख रही है। गोटेड। ये गोला अंदर क्या है, क्रोमियम, और ये पीछे की रिंग थोड़ी सी शो कर देगी, ये उसका गोला है। हो गया। अब लगाते इसमें सिमेट्री एलिमेंट। देखिए यदि मैं यहाँ पर इसमें ऊपर से एक इमेजिनरी एक्सिस पास करूं और देखूं तो क्या प्रेजेंट है, C6। कैसे, बेंजीन 6 कॉर्नर है। अगर मैं ऊपर से बेंजीन के बीच में से एक इमेजिनरी एक्सिस पास करूं, और पास करने के बाद यदि मैं उसमें अप्लाई करूं तो मिनिमम कितने एंगल से घुमाना पड़ेगा मुझे, 60 डिग्री से। जब मैं 60 डिग्री से घुमाऊंगा तो मुझे इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। गुटेड। तो इसमें कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, C6। गुटेड। देखते हैं C6। अब यदि मैं देखूं इस C6 के परपेंडिकुलर एक प्लेन अप्लाई कर रहा हूं मैं, एक बेंजीन रिंग ये एक बेंजीन रिंग ये बनी हुई, बीच में क्रोमियम। अगर ये तो था C6, अगर इसके परपेंडिकुलर में आधा क्रोमियम को कटते हुए, क्रोमियम को आधा काटते हुए प्लेन गुजारूं तो ये प्लेन आराम से लग रहा है, क्योंकि क्रोमियम आधा कट गया, ऊपर भी बेंजीन रिंग नीचे भी बेंजीन रिंग। तो ये हाफ पार्ट एक दूसरे क्या, मिरर इमेज। तो ये जो सिग्मा प्रेजेंट है ये C6 के क्या है, परपेंडिकुलर, इसलिए ये क्या कहलाएगा, सिग्मा एच। सिग्मा एच। गॉट इट। क्योंकि C6 क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब आगे की ओर देख लेते हैं। अब मुझे बताओ क्या इसमें कोई सब्सिडियरी एक्सिस भी प्रेजेंट है, यानी C6 के अलावा भी कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो यहाँ पर मैंने इसकी कंप्रेस्ड स्ट्रक्चर बना ली। अब आराम से देख सकते हो, यदि मैं इसमें ये एक्सिस गुजारूँ, देखो इस एज में होती हुई और इस एज में से होती हुई, दोनों अपोजिट एज में से होती हुई, अगर मैं इमेजिनरी एक्सिस मानूं और इस पर अप्लाई करूं तो मिनिमम कितने डिग्री के एंगल पे मैं रोटेट करूं कि मुझे इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए, तो हो 180। जैसे ही 180 पे रोटेट करोगे तो क्या प्रेजेंट है, C2। तो ऐसी अपोजिट कितनी गुजरेगी, जो अपोजिट एज में से गुजरेगी वो है 3, एक C2 ये और एक C2 ये। गॉट इट। अब इसके बाद ये तो मैंने इस बेंजीन में 6 एज थी तो 3 सीट होगी। अभी तो कॉर्नर है 6 कॉर्नर, तो मैं अपोजिट कॉर्नर में से भी तो गुजार सकता हूँ ना। तो ये भी क्या प्रेजेंट है, C2। एक ये कॉर्नर ये अपोजिट, बिल्कुल, एक ये C2 प्रेजेंट और एक कॉर्नर ये है, एक C2 ये प्रेजेंट। टोटल कितनी सीट होगी, 6। अब और प्लेन की बात कर लेते हैं। देखिए मैंने परपेंडिकुलर प्लेन की बात कर चुका हूँ।
अब मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यानी वर्टिकल प्लेन की बात करूंगा। तो देखिए जैसे ये इमेजिनरी एक्सिस मैंने ऐसे गुजारी थी, तो मैं ये प्लेन लगाऊं वर्टिकल वाला प्लेन, तो देखिए एक 3 तो जा रहा है अपोजिट एज में से, 3 प्लेन तो वर्टिकल, और 3 जा रहा है अपोजिट कॉर्नर में से। इट मीन्स जहाँ जहाँ ये C2 जा रही है ना, उसी में ये उसी कॉर्नर में होकर ये प्लेन भी जा रहे हैं, लेकिन ये प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो देखिए मैं ये भी बना देता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। ये इसमें से ही प्लेन जा रहे हैं, ये सारे के जहाँ जहाँ C2 है उसी में हो, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या जा रहे हैं, प्लेन जा रहे हैं। देखो 3 अपोजिट एज में से और 3 अपोजिट कॉर्नर में से, टोटल कितने सिग्मा हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। गॉट इट। अब देखिए जैसे ही हो गया सिग्मा हो गया, अब क्या इसमें आई प्रेजेंट है? बिल्कुल, आई कब प्रेजेंट रहता है, जब n = इवन हो। प्रिंसिपल एक्सिस C6 से तो n क्या आ रहा है, इवन, तो आई प्रेजेंट है। अगर ऐसे भी नहीं लगे तो आप इसमें लगा सकते हो, बेंजीन रिंग ऊपर एक नीचे। अगर इस कॉर्नर पे भी चलूँगा, यूँ चल लूँगा अपोजिट, देखो अगर मैं यहाँ से गुजारूँ मुझे ये मिलेगा, इधर ये मिल जाएगा, ये तो इधर ये, अगर मैं यहाँ चलूँ तो ये सेंटर से आई प्रेजेंट है। गॉट इट। जब C6 प्रेजेंट है उसके परपेंडिकुलर सिग्मा प्रेजेंट है, तो एस प्रेजेंट है कि नहीं? बिल्कुल है। तो जहाँ इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी वहीं से ही पास होगी जहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस पास हो रही है। इट मीन्स इसी में क्या प्रेजेंट है, S6। गॉट इट। तो अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूँ इसमें, तो कौन कौन से मिले मुझे? मिला एक तो आइडेंटिटी, एक मिला मुझे C6, और मुझे 6 मिले C2, और 6 के 6 C2 किसके परपेंडिकुलर है? प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। मुझे मिला एक सिग्मा H, 6 मिले मुझे सिग्मा V गुटेड, और मुझे मिला एक I, और मुझे मिला S6। क्या मिला? S6। अब मुझे इतने एलिमेंट्स मिले। अब मैं अगर पॉइंट ग्रुप की बात करूं, तो जो पॉइंट ग्रुप होगा वो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस C6 है, सब्सिडियरी एक्सिस C2 है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसका दूसरे एक्सिस क्या, एक दूसरे परपेंडिकुलर है। तो अब परपेंडिकुलर है तो C किस में कन्वर्ट हो जाता है? D में। तो ये तो D बन गया। नंबर वही चढ़ते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के, तो 6, इसमें सिग्मा H प्रेजेंट है इसलिए D6H। जो पॉइंट ग्रुप होगा वो होगा D6H, और ये पॉइंट ग्रुप होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। इट मीन्स अगर आप डाइबेंजीन क्रोमियम को पढ़ो तो उसमें पॉइंट ग्रुप क्या रहेगा? D6H। अब डाइबेंजीन क्रोमियम की नेक्स्ट जो फॉर्म है स्टगर्ड, उसमें पॉइंट ग्रुप निकालेंगे। तो देखिए ये डाइबेंजीन क्रोमियम है, ये क्रोमियम लग रहा है 6 बॉन्ड। मैंने 6 इसलिए लिखा है क्योंकि पूरी रिंग से जुड़ा हुआ है। जब पूरी रिंग से जुड़ा हुआ तो एक बेंजीन रिंग कितने कार्बन एटम है? 6। तो 6 जगह से जुड़ा हुआ है इसलिए 6 ही है और 6 ही है ना, ये अंडरस्टूड है। अब मैं इसकी अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगाऊं तो मैं इसके ऊपर से एक इमेजिनरी एक्सिस गुजार रहा हूं, ये गुजार दिया। क्या इस इमेजिनरी एक्सिस के थ्रू ये है? देखो ये बेंजीन रिंग पहले कैसे था, आप लोगों ने वो एक स्ट्रक्चर पढ़ी होगी बचपन में, इथेन में इक्लिप्स और स्टगर्ड पढ़ा है। तो उसके बेसिस पर ही अगर ये तीन हाइड्रोजन है, एक को लेता हूँ मैं, 3 ये स्ट्रक्चर आपको आती है वैसे, लेकिन दोहरा देता हूँ। देखिए अगर ये तीनों एक दूसरे को ओवरलैप कर ले तो इक्लिप्स, और बीच में आ जाए तो स्टगर्ड। इट मीन्स इन दोनों इस बॉन्ड के बीच में, यानी दोनों कार्बन एटम के बीच में देखो एक एटम आ गया, इधर भी इन दोनों के बीच में ये एटम आ गया, इधर भी इन दोनों के बीच में ये एटम आ गया, इधर भी इन दोनों के बीच में ये आ गया, इधर भी इन दोनों के बीच में ये आ गया। अब यदि मैं इसमें ये लगाऊं, ये इमेजिनरी एक्सिस पास करूं और इसको अप्लाई करूं, तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही। तो मैंने इसको ऊपर से व्यू कर जैसे अभी इक्लिप्स डाइबेंजीन क्रोमियम की स्ट्रक्चर बनाई थी, उसी प्रकार मैंने स्टगर्ड डाइबेंजीन क्रोमियम को बना लिया। ये देखिए अगर अब मैं यहाँ पर इसमें
ये इमेजिनरी एक्सिस लगाऊं, कौन सा, परपेंडिकुलर वाला, प्लेन के परपेंडिकुलर, तो इसमें C6 प्रेजेंट है। कैसे है ये देखिए, मैं मिनिमम 60 डिग्री एंगल से रोटेट कर रहा हूँ। कितने से, 60 डिग्री एंगल से। अब ये जो ब्लू पार्ट है ये अप पार्ट है और रेड वाला डाउन पार्ट है। या फिर आप ऐसा मान लो कि रेड वाला तो अप पार्ट है, ऊपर वाली रिंग तो रेड वाली है, और ब्लू वाली जो 6 मेंबर रिंग है वो डाउन वाली रिंग है। गॉट इट। अब देखिए ये है, मैं घुमा रहा हूँ 60 डिग्री पे, घुमा दूँ। अब मैंने जैसे ही घुमाया, ये वाला पार्ट 60 घुमाते ही कहाँ आएगा, इसके पास आ जाएगा, और ये वाला पार्ट आ जाएगा इस ब्लू के पास। देखो ऐसे, ये मैंने घुमाया, जैसे ही मैंने घुमाया ये देखो ये 60 डिग्री एंगल, तो इसमें रेड वाला रेड से रिप्लेस हो जाएगा, ब्लू वाला ब्लू से रिप्लेस हो जाएगा मिनिमम 60 डिग्री घुमाने पर। तो इसमें C6 प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, और ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखते हैं इसमें क्या सिग्मा एच प्रेजेंट है, वो तो हो ही नहीं सकता, स्टैगर्ड नाम आ गया, वहीं सिग्मा एच नहीं रहेगा। गॉट इट। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें C2 प्रेजेंट है क्या, तो बिल्कुल है। देखिए अगर मैं यहाँ से एक इमेजिनरी एक्सिस गुजारूँ, जो ये इधर के कौन दोनों बीच में निकलेगी, तो ये अप रिंग है, एक डाउन है। अगर मैं 180 घुमा दूँ तो जो डाउन है अप है वो तो डाउन चली जाएगी, और डाउन वाली अप का स्थान ले लेगी। बिल्कुल आप इसको इमेजिन कर लेना, अगर नहीं हो रहा हो तो घर पे मॉडल बना लेना, मॉडल बनाकर देख लेना। बिल्कुल वैसे बिना मॉडल के ही पढ़ना सीखना, क्योंकि जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको कोई मॉडल प्रोवाइड नहीं करेगा कि आप ऐसे मॉडल लो और मॉडल में अप्लाई कर लो कि इसमें C6 है या C2 है कैसे। इसलिए हमेशा मॉलिक्यूल को हवा में उठाकर लेकर आओ और हवा में ही इमेजिन करना सीखो, ताकि आपका दिमाग भी विश्लेषणात्मक होगा। तो देखिए अगर ये ऊपर है, ये नीचे, अगर मैं 180 घुमाऊँ तो ऊपर नीचे वाला, तो ऊपर वाला नीचे चला गया, नीचे वाला ऊपर, और एक दूसरा क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो ये एक C2 प्रेजेंट है। तो ऐसे कितने कॉर्नर अपोजिट, जहाँ दोनों रिंग का एक कट आ रहा है ना, वहाँ से अपोजिट में से गुजर रहे, तो ऐसे कितने गुजरेंगे, 6। तो एक C2 ये है, बिल्कुल है, एक C2 ये, एक C2 ये, एक C2 ये, और एक C2 ये है, और एक C2 ये है। अब देखिए 1 2 3 4 5, एक और कॉर्नर है, बिल्कुल है, एक C2 ये है, 6। दोनों को बीच में जहाँ मिल रहा है वहाँ से ऐसे 6 12 किनारे है, तो एक दूसरा काटते हुए निकल गए, ऐसे 6 C2 होगी। गॉट इट। अब प्रिंसिपल एक्सिस तो ऊपर से थी, C2 मैंने यूँ लगाई, एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अप्लाई करते हैं सिग्मा, क्या इसमें सिग्मा प्रेजेंट है, अरे बिल्कुल प्रेजेंट है। वो कैसे, यदि मैं यहाँ से इस अपोजिट कॉर्नर को मिलाते हुए निकल जाऊँ तो ऊपर की रिंग भी आधी कट गई और नीचे की रिंग भी आधी कट गई। देख लिए ये और ये नीचे का पार्ट, ये और ये ऊपर का पार्ट, और ये आधा कट गया, ये सिग्मा प्रेजेंट है। अब देखिए अगर मैं इस C2 को आगे बढ़ाऊँ तो ये केंद्र पर आकर मिल रही है, सेंटर पे मिल रही है, और स्टैगर्ड स्ट्रक्चर है, दोनों C2 आकर यहाँ मिल रही है, यानी कि दोनों C2 एक दूसरे को यहाँ काटेगी सेंटर पे, और ये सिग्मा इन दोनों को जहाँ सेंटर पर काटे ना, काटते हुए निकल रहा है। इसलिए ये कौन सा प्लेन कहलाएगा, डाइहेड्रल प्लेन, ये बन जाएगा सिग्मा D। और सिग्मा D इसलिए बना क्योंकि इसमें सिग्मा H तो है ही नहीं, और दोनों C2 को काटते हुए जा रहा है। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ से गुजारूँगा, बिल्कुल, तो ये भी क्या है, सिग्मा D काटता हुआ जा रहा। अगर मैं यहाँ से गुजारूँ ये, तो ये भी क्या है, सिग्मा D बिल्कुल काटता हुआ जा रहा। अगर मैं यहाँ से गुजारूँ, ये किधर से मिलेगा, हाँ ये देख लेते हैं, ये इधर से जाएगा, कॉर्नर का ध्यान रखना, ये तो इधर से जाएगा और ये जाएगा इधर से, तो ये भी हो गया सिग्मा D, और ये जाएगा इधर से, ये भी हो गया सिग्मा D, और ये जाएगा इसमें से, गॉट इट, ये भी हो गया सिग्मा D। कितना हो गया, 6 सिग्मा D हो गया।
अब देखिए, यानी कि अगर मैंने एलिमेंट निकाले तो एक तो आइडेंटिटी सबसे पहले लिख के दिया, आपके पास आ गया C6, 6 C2 भी आ गया, और 6 के 6 C2 किसके परपेंडिकुलर है, प्रिंसिपल एक्सिस के, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ गया मेरे पास 6 सिग्मा डी भी आ गया। क्या इसमें आई प्रेजेंट रहेगा? आई अब नहीं होगा। एक तो स्टैगर स्ट्रक्चर, इक्लिप्स होती तो आई प्रेजेंट रहता। वैसे लगार देख लो, यहाँ अप्लाई करोगे, इस कॉर्नर से इधर चलोगे तो यहाँ पर चलते तो आपको क्या मिलेगा, एटम, और यहाँ पर मिलेगा बॉन्ड। पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इसमें आई एब्सेंट है। और अगर अपन इम्प्रॉपर एक्सिस की ऑफ सिमेट्री की बात करें तो देखिए इसमें प्रेजेंट है या नहीं, बिल्कुल प्रेजेंट है। जैसे मैंने टेट्राहेड्रल पढ़ाया था मीथेन वाला, उसमें इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकाल कर बताया था। क्या उसमें सिग्मा एच था? नहीं था। परपेंडिकुलर सिग्मा ऐसे देख रहा था, बिल्कुल नहीं मिल रहा था। लेकिन पहले मैंने 90 घुमाया था, फिर सिग्मा लगाया था। तो यहाँ पर भी पहले 60 घुमाएंगे, फिर सिग्मा लगाएंगे, तो इसमें इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ये तो हो गया एस। अब देखते हैं एस का नंबर क्या रहेगा। तो जब स्टैगर स्ट्रक्चर हो, स्टैगर्ड टाइप की स्ट्रक्चर हो और उसमें इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, तो उसका जो नंबर रहता है वो प्रिंसिपल एक्सिस का जस्ट क्या रहता है, दुगना। तो इसमें S12 प्रेजेंट है। अब देखते इसका पॉइंट ग्रुप। तो पॉइंट ग्रुप क्या होगा, देखो C6 ये परपेंडिकुलर है C2 के, तो D में कन्वर्ट हो गया, नंबर ये 6, और किसको प्रायोरिटी देंगे, सिग्मा डी है ये, तो D6D इसका पॉइंट ग्रुप होगा। बाकी का पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।